Marashari to the popular and the cats are Marmocano, so on the Paco, some Goribos Name, or to the Giulu, the cash of the National Ebon Slivian Yamamonos and a patro patro case. जो भी दीवार है वहाँ हमारे को तो ये बहुत खतरा है वहाँ और इतनी हाइट ज़्यादा टिकना नहीं है। ये कोई भी एसओपी आप लगा लो, कोई भी सिस्टम लगा लो, नॉर्मली हमारा पहाड़ी सिस्टम लगा लो तो इस तरह की दीवारें नहीं टिकती है पहाड़ों में। अभी बिना पानी आने से, बिना बरसात से जो ना लोगों के घर नीचे टूटने की करार में है। कल 2-3 पत्थर नीचे गए, लोगों के लेंटर भी टूटे। प्रदेश में अभी बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रेट वायर गिरना शुरू हो गई है। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेज 3 का कार्य कर रही HIS इंफ्रा कंपनी का है, जिसकी घटिया सामग्री की पोल खुलने लगी है। बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेडवाला के समीप कंपनी की लगभग 100 मीटर लंबी क्रेट वायर गिर गई है। गनीमत रही कि दीवार गिरने से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कंपनी व राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। दीवार गिरने के बाद क्षेत्रीय लोगों में HIS इंफ्रा कंपनी, राजमार्ग प्राधिकरण व स्थानीय प्रशासनिक अमला के खिलाफ भारी रोष व्यापक है। जानकारी के अनुसार HIS इंफ्रा कंपनी NH 707 पर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य कर रही है, जहां कंपनी लगातार सवालों के घेरे आ रही है। कई जगह कंपनी के अवैध डंपिंग यार्ड ने क्षेत्र वासियों के पेयजल व सिंचाई सोर्स बंद कर दिए हैं, तो कई जगह सैकड़ों बीघा घासनियों को तबाह करने के लिए बेतरतीब मलबे के ढेर लगा दिए हैं। लगातार क्षेत्र वासियों की शिकायतें प्रदेश, केंद्र सरकार सहित राजमार्ग प्राधिकरण को की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अमला कार्रवाई करने से गुरेज करता नजर आ रहा है और कार्य कर रही कंपनी के हौसले बुलंद है। बताया जा रहा है कि HIS कंपनी की जो क्रेट वायर रात को गिर गई है, उस दीवार की नींव नहीं बनाई गई थी और मिट्टी के ऊपर पत्थरों को वायर के सहारे खड़े किए गए थे। कहने को तो वायर क्रेट थी, लेकिन दीवार में घटिया किस्म की वायर का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों के बीच मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। सस्ती मजदूरी में लाखों रुपए से लगने वाली दीवार को हजारों रुपए में पूर्ण करवाया गया था, इसलिए दीवार चंद दिनों बाद गिर ही गई है। यदि मौका का निरीक्षण किया जाए तो HIS इंफ्रा कंपनी की घटिया क्वालिटी एक दीवार में नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट में कंपनी के दयनीय हालात चल रहे हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सूचनाएं होने के चलते कंपनी व कर्मचारी मिलकर सरकार के पैसों का खूब दुरुपयोग कर रहे हैं और मौका पर कार्य करने की जगह अपनी जेबों को भरने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो दीवार गिरने वाली जगह के ठीक नीचे शिली गाँव आता है, जिसमें लगभग 35 परिवार रह रहे हैं। लगभग 200 मीटर लंबी दीवार में से 100 मीटर के लगभग दीवार गिर गई है। इतना ही नहीं बल्कि प्राथमिक स्कूल के साथ लगी लगभग 300 मीटर एक अन्य दीवार भी गिरने की कगार पर है। दीवार गिरने से लोगों के खेतों और घासनियों में मलबे के ढेर लग गए हैं। रात को गिरी दीवार के पत्थर ग्रामीणों की छत पर गिरे हैं, इसलिए ग्रामीण दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लग रही सुरक्षा दीवारों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों की जगह मिट्टी दीवारों के बीच में डाली जा रही है। इससे पहले भी कई बार कंपनी के कर्मचारियों सहित राजमार्ग प्राधिकरण को शिकायतें की गई है, लेकिन समाधान करने की जगह कंपनी के कर्मचारी ग्रामीणों को धमकाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब शिलाई में प्रशासनिक कार्यालयों का घेराव किया जाएगा तथा कंपनी और राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। रात को गिरी दीवार से आहत हुए पीड़ित रमेश ने बताया कि जब से HIS इंफ्रा कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य शुरू किया है, तब से घर के ऊपर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। रात को 2 बजे जब दीवार गिरी तो घर की छत पर कई पत्थर लगातार गिरने लगे, इसलिए पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर शिलाई रहने चले गए हैं। घर से गरीब होने के कारण उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि जब सरकार के अधिकारी, राजमार्ग प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मामले में कार्यवाही करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो भ्रष्ट तंत्र से ग्रामीणों और सरकार के करोड़ों रुपए का हिसाब कौन लेगा। बहरहाल HIS इंफ्रा कंपनी की घटिया कार्यकारिणी व मनमर्जी किसी से छिपी नहीं है। और
हमारा ना दुकान के पास में माता है, बैल के पास में जाते रात को भी ना वहाँ रह सकते ना, दिन को भी रह सकते। इतनी बड़ी बड़ी द्वार के पास नहीं से एकदम कैसे हमारे के पशु के तरह। इस याद से ये हमारे को पहले सड़क में तो बात हो, पहले मार दो। अगर ऐसा समझते हैं कि भाई उनको मारना है, गरीब है हम, ऐसी हमारा कोई नहीं है, हम तो यहाँ भी वैसे हमारे बाप से भी नहीं है, कौन है हमारा, हम तो ऐसे मरे के पशु के तरह। नीचे लड़का भी आगे उनके उनके पास 6-7 बच्चे, कौन है उनका रात को किसके घर ले जाए। तो आप खुद चलो नीचे जी। हाँ जी, पत्थर कितने पत्थर आ रहे हैं। करो अगर करना है ऐसा काम बोल रहे कि भाई ना बनाओ तो कुछ हमारे को तो कुछ देखो इस रोड को किस लिए बनाना, जब इंसान खत्म हो जाए खत्म हो जाए तो कस नहीं तीन के गाड़ी से सब तो का रोड का लाया तो हम तो मरते पशु के तरह भाई मतलब के काम खाई के। रात को 2-2:30 बजे करीब रात, और रात को ऐसे बच गए किचन के पीछे पड़ गए 2 पत्थर भी, और हम बड़ी मुश्किल करके जी रहे। वहाँ से हमारे को डर लग रहा है, जो भी दीवार है वहाँ हमारे को तो ये बहुत खतरा है। वहाँ जीना ही रह रहा हूँ मैं, तो क्या करना मजबूरी में जी। अब वहाँ तो डर ही डर लग रहा है, कभी गिर सकता है वहाँ तो। अब 2-3-4 पत्थर तो सारे पर साइड से गिर गया हमारे, हमारा हाथ तो भाग भी नहीं सकते, कहीं दिन की बात होती तब निकल जाते कहीं आने पर। अब रात के समय कहाँ जाना, हम रात में बच्चा भी है साथ में, पर मिसिस भी है, अगर अकेला तो चलो कोई बात नहीं। अब फैमिली लेके कहाँ दौड़ना है हमने, अब घर ही बस पा रहा 50 मीटर का फासला है वहाँ से सड़क से नीचे, वो बात नहीं है कि पर जो ऊपर से पत्थर गिरता तो नीचे ही को आता है, अब पीछे तो जाता नहीं, डर चीज है भी। मैं पॉइंट पर मेरे ही घर को पड़ जाऊंगी। रिगार्डिंग हमने वर्ल्ड बैंक की टीम यहाँ पे विजिट किया था, उन्होंने मैडम जी आए थे, तो मैं उनसे पर्सनली मिला था कि हमें इस तरह की दिक्कत आएगी। पहले ही मैंने उनको चेता दिया था कि इस तरह की दिक्कत आनी है, कद से पे लगा रहे हैं और इतनी हाइट ज़्यादा टिकना नहीं है, कि कोई भी SOP आप लगा लो, कोई भी सिस्टम लगा लो, नॉर्मली हमारा पहाड़ी सिस्टम लगा लो, तो इस तरह की दीवारें नहीं टिकती है पहाड़ों में। तो मैंने पर्सनली नंबर मांगा था, मैडम आए थे, तो उन्होंने पहले नंबर देने की कोशिश की थी, लेकिन साथ अधिकारी जो NH के थे उन्होंने नंबर नहीं दिलाया, उन्होंने कोई तालमेल बिठा दिया और मैडम ने नंबर नहीं दिया। उन्होंने बताया कि हम आपसे 15 दिन के अंदर अंदर उल्टा आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, इसका जवाब दे देंगे, आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं कल ही अपने ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाऊंगा और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे SDM के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन होगा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम DC के पास भी जाएंगे, जहाँ तक हमारा बनेगा हम जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतनी सारी परेशानी हो रही है। सर जी देखिए यहाँ पर आपके सामने है जो कुछ है, इतने दिनों से यहाँ पर इतना काम चल रहा है। मेरा भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्त्री का काम करता हूँ। हमने जब यहाँ पर काम शुरू हुआ है तो देखा था हमने, इतने 1-1 मीटर के बेस बनाए और इतनी हाइट है 5-5, 7-7 मीटर है। अभी बिना पानी आने से, बिना बरसात से जो ना लोगों के घर नीचे टूटने के करार में है। कल 2-3 पत्थर नीचे गए, लोगों के लेंटर भी टूटे हुए। ये सामने की बात है, पर कोई पीठ छुपी वो बात नहीं है। किसी को बोलो तो बोलते कि ये तो दिल्ली में चली जाएगी, तुम्हारी पैसा लगेगी, यहाँ नहीं बोलना। यहाँ तो कोई बोलने वाले तो बिल्कुल रोक देते हैं। ऐसा आपको कौन बोलता है? कंपनी के अधिकारी ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली जाओ, यहाँ पर यही पता नहीं लगता कि कौन है अधिकारी इनका कि लेबर है इनका, कि ये तो एक बराबर सब है। एक इतना सा सुपरवाइजर होता, पता भगवान जाने कौन है इनके। किसी को बोलो अरे वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, बात किससे करनी है? SDM साहब को प्रधान जी ने बोला, इतने दिनों तक जो है ना हमारी बात चलती रही, लेकिन सुनते तो है नहीं किसी की।